क्या बात है? अरे बहुत गजब हो गया सरकार। अरे हुआ क्या? लुट गया कुछ बचा है नहीं, रात डाका पड़ा और लूटा आज रात हमारे घर में डाका पड़ा साहब, जौन गुजरात सब लूट लेके कुछ नहीं छोड़े साहब। यानी तुम्हारे घर पे आज रात को डाका पड़ा? हाँ साहब, बहुत मारी हमका साहब। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम रघुवर सेठ है। रघुवर सेठ। ये कौन है? तुम्हारा लड़का है? नहीं, नौकर है साहब। नौकर है? खैर घबराओ नहीं तुम। तो कौन डाकू है वो बताओ मुझे, आज ही मैं करूँगा गिरफ्तार। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया, मैं भी देखूं कि वो कितना ऊपर है। सेठ जी, क्या वो डाकू को तुम जानते हो? हाँ साहब। तो घबराओ नहीं, सबसे पहले तुम अपनी FIR यहाँ दर्ज करवा दो और झूठ नहीं बोलना। जो भी तुम्हारा सामान गया है सारा सामान लिखवा दो। हाँ साहब। बोलो। इनसे कभी अपन पहले खोल रजिस्टर मालती, ये डाकू के खौफ से डर रहा है, बेचारा बुढ़ा है। जवान लड़बड़ा साहब। घबराओ नहीं सेठ जी, जो भी तुम्हारा सामान गया है वो सामान लिखवा दो। चलो लिखो। इसका नाम क्या है? रघुवर। खोले अपन नहीं। अरे हमारा नाम रघुवर सेठ है। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बाप का नाम विषधर। बाप का नाम विषधर। विषधर। कहाँ के रहने वाले हो? सुरपुर। सुरपुर? सुरपुर का रहने वाला है मालती। और तुम्हारी चौकी कहाँ लगती है? पोस्ट लाहौरपुर चौकी किशनपुर। यानी कहने का मतलब तुम इसी इलाके के? जिला उन्नाव। ओ, तुम्हारा सामान क्या क्या गया है? सामान? हाँ। हमारा सामान लिखो। अरे कहने का मतलब राम दयाल, इसका जो भी सामान गया है साहब लिखाई। हाँ बोलो। सामान? अरे बोलो क्या सामान गया है? इनमें लिखो 2 किलो चांदी के जेवर। क्या 2 किलो चांदी? हाँ साहब। लिखी हो कि हमका चितई हो? लिखो भाई, क्या करोगे? लगता है कि ये साला बहुत बड़ा सेठ है। 1 किलो सोने के जेवर। 1 किलो सोने के जेवर? 40 किलो तांबे के बर्तन। 40 किलो तांबे के बर्तन। 50 किलो पीतल के बर्तन।
हमें लगता है कि ये सेठ बहुत बड़ा है। 1 क्विंटल फूल के थार परात बटुआ 3 लाख रुपया नगद तिजोरी से ले जाओ। क्या 3 लाख रुपए? हाँ साहब, हाँ साहब। सेठ जी ये बताओ कितना पैसा घर पे क्यों रखते हो? अरे साहब घर पर रखी दिए बरे, हमें गांव पड़ोस के गरीब दुखिया जो आवत थी कर्जा लिए बरी तो उन्हें के बरे रखे रहते साहब। यानी गरीबों की मदद करता है, नेक इंसान लगता है। हाँ साहब। तो गरीबों को कर्ज देते हो, हाँ साहब। उनकी मदद करते हो, हाँ साहब। तो उन लोगों से ब्याज व्याज तो नहीं लेते? नहीं ब्याज ले दे साहब। क्या ब्याज लेते हो? कितना? ज्यादा नहीं ले साहब। अरे फिर भी कितना लेते हो? ज्यादा नहीं ले, 15 रुपये सैकड़ा। ओह माय गॉड, ये साला देखने में कुछ और लगता है लेकिन अंदर से कुछ और है। अंदर से कुछ और है। अबे 15 रुपए सैकड़े ब्याज लेता है। 7.5 रुपया छियाज। 7.5 रुपए उसी में छियाज। ये साला मक्खी चूस। चलो ठीक है। अरे सोचने वाली बात है कि अगर इसके पास इतना पैसा है तो सेठ जी ये तुम्हारे बाप दादा की कमाई होगी सब। हाँ साहब, बाप दादा का जो ये गरीब दुखिया जो जैसे खाए के बरे नहीं ना, तो अपन थार परात बटुआ गहना जेवर जौन है सब हमें पास रख जाते रहे गिरवी, और नहीं छुड़ा पाओ रहे तो वही सब ही इकट्ठा रहता है। अरे साले वो छुड़ा क्या पाएंगे बेचारे, जब साले एक के तुम तिगुना लेते हो तो वो गरीब बेचारे तो छुड़ाएंगे कब? यही के बेरे तो महीना हुए पे लगा दे थे। क्या ब्याज छियाज? यानी महीना आने पे ये सारा ब्याज छियाज सब कुछ जोड़ देता है। इधर आ, ये तेरे बगल में क्या है? अबे ये बगल में क्या है? रख उधर साला। अबे ये पैर में पहनने के या बगल में दबाकर घूमने के लिए? अबे यहाँ सर पे साला पटक रहा है। ये तुम्हारे पुरखड़ की निशानी है। अबे अरे आप पहली दफा है, कब पहली से जब अबे उधर साहब पहले का रोज पहली दिन का पहली तो नहीं, लेकिन जब खाए पी के संझा का पहुड़े लगी तो पहल ले थे। देख रहे हो ये साला गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरी भर रखा है। अरे ये जूता के अभी देख लो कि इनके नीचे का तल्ला भी नहीं कटा। कलर कहाँ दिखा ले? नंबर दिखा रहा था लाया सर पे आकर। कलर एक जाबो न करी साहब। चलो सेठ जी, ये गवाही में कौन है तुम्हारे? वही हमारा नौकर मनोज। क्यों मनोज सामने आओ। ये सेठ जी जितना सामान लिखाया है क्या सच में वो डाकू इतना सामान ले गया? झूठ बोली तो पीछे हटो। हाँ पीछे हटो। ये साला सेठ का बच्चा क्या? सच सच बोलना, नहीं तो मारे जाओगे इनके। मनोज जितना समझावा। अबे ओए सेठ के बच्चे, उससे क्या बातें कर रहा है? तुम बेटा उससे बताओ नहीं, मैं उससे जो कुछ पूछूंगा वो बताएगा। तुम अलग हटो। ये साला गरीबों का खून चूस चूस कर साला अपना खजाना भरता है और बताता है। बोलो यार। साहब जितना सेठ जी बता रहे हैं ना उतना कुछ गया नहीं। क्या? फिर सेठ के बच्चे, अबे उधर देख। सेठ जी डाकू डाकू लोग आए और मकान के अंदर से सिर्फ गोदाम से 50 किलो। अरे अबे उससे बताने दे। 50 किलो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अलग हट। साला बीच में बार 50 किलो चावल, 1 क्विंटल आटा और
अरे सेठ, अरे साहब नौकर आए हमारे टेर तहसर के माजे। तुम साले आप वो बता रहा है ये साला बीच में चुप। साहब जी और वो कुछ नहीं ले गया। क्यों भाई सेठ के बच्चे? अभी तो कह रहा था कि वो 3 लाख रुपए तिजोरी से नगद ले गया, सोना चांदी ले गया, और ये बता रहा खाने के लिए सिर्फ अनाज ले गया। अरे साहब नौकर आए मार टेर तहसर के मारे बराबर बता नहीं पाओ। हम कहे तुम पहला ये का क्या? अरे बहुत चोट साले मैं पागल? आप सोचो पहले साहब कि जब चोर डाकू लूटे हैं भैया बताओ तुम्हें बताओ वो चौर किसान लूटे हैं का हो हैं? मानती बात तो ये सेठ सच कह रहा है कि चोर डाकू आएंगे तो वो राशन नहीं ले जाएगा। नहीं ले जाएंगे। हाँ रामदयाल ये सच कह रहा है। ठीक है सेठ जी, तुम जा करके आराम करो और 24 घंटे के अंदर वो राज सिंह बिगड़ में नहीं बल्कि वो जेल के सलाखों के अंदर होगा। साहब चलो दस्तखत करो। अबे साइड कर, दस्तखत करो, अब काम हो जाएगा। इसको साले को दिखाई कम पड़ता है क्या? चश्मा क्यों नहीं लगवा लेता? कौन वोट डाला? हट साले, इसको अलग। साला यहाँ सर पे जूता रख रहा। अरे साले नीचे रखो तो साले फिर हमारे सर पे रख दो। हट हट साला मक्खी जूस। अबे तू हाथ पकड़ रहा मालती का या कि कलम पकड़ रहा? अबे उसमें सब कुछ है, तू सिर्फ एक जगह पे दस्तखत कर और निकल यहाँ से। ये साला भेजा खराब कर दिया। देखो साहब, अबे साले कहाँ हाथ रख रहा है? तुम्हें साले रजिस्टर में दस्तखत करना है या मालती के? लगाओ साले के 50-60। दस्तखत करो और यहाँ से निकलो। जल्दी कर। इसी जगह पे कर दे। अबे ये इसको साले को दिखाई नहीं दे रहा। देख रहे साला किस तरह टो रहा। चल हट साले, रख बार मनोज तुम करो दस्तखत। ये साला राज सिंह ने जहाँ तक ठीक किया है, ये साला मक्खी चूस है। अबे ये भगत हो करके साला झूठ बोलता है, इतना ब्याज लेता है। साले के हमारी कसम खा रहा साले। क्या? चलो यहाँ से। मनोज जब गवाही की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुलवाएंगे, तुम्हें आना होगा। क्या बात है? क्या? साहब से उल्टी सीधी बातें मत करो, ठीक है? निकलो यहाँ से, अब हमारा काम हो जाएगा। जाओ। हम लोगों का है। चोरन का नाम लिखो। हाँ चोरों का नाम लिखवा दीजिए ना। चोरों का नाम है क्या? बापू है तो उनका नाम क्या? लिखे नहीं तो कोई का पकड़ी हो। अबे तो किसको तुमने बताया है? तुम पूछो कहाँ? साले हमने कहा कि क्या डाकू को तुम जानते हो? हाँ जाने तो है। अगर जब उसका नाम पता बता दोगे तो साले हमें आसान हो जाएगा। वो बिगड़ का बहुत खुखार डाकू राज सिंह है। राज सिंह, चलो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। साहब ये साला दिमाग खराब कर दिया। कहो तो 500 रुपया दे दे साहब। ये साला घूस की बात कर रहा है। नमक चाट कर साला पानी पीता है और हमें घूस देगा। घूस नहीं साहब। साहब से घूस के बात मत करो, ठीक है? इधर पकड़ो उनका, चुप्पे से पकड़ ले हो। सीधा भागो, नहीं मार खाओ। अंदर
हाँ हो जाएगा काम। रामदयाल चलो क्या क्या बातें कर रहे हो उससे? हम समझा रहे हैं इसको कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, चोर डाकू को हम लोग पकड़ लेंगे। साहब कि तो जितना गवाह हमका दे दियो और हमार जो पकड़े तो उनसे ले लियो क्या साले हम सामान। अपने पास से तुम्हें दे दे, कितना चालाक बन रहा है। चले जाओ साले, नहीं तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे। बल्कि ये साला बहुत चालाक है। चालाक नहीं, ये बहुत होशियार बुढ़ा है। देख रहे हो, मक्खी चूस साला पैर में जूता पहनने वाले और उसे बगल में दबाकर घूमता है। चलो डर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त हम लोग चलेंगे बीगड़ की तरफ और रास्ते जहाँ कहीं भी मिलता है उसके हाथ में हथकड़ी डालकर उसे जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। रामदयाल कितना लिया? व्यवस्था हो गया। हो गई। अरे तो मेरा भी हिस्सा लगा देना, मैं सर से बता दूंगी। मेरा हिस्सा इसमें लगना चाहिए। मतलब तुम बता दो साहब से। और नहीं दोगे तो क्या करूँगी? सुनो व्यवस्था हम कर रहेंगे, वो वही में बटवाइए। अरे इसी में आधा मुझे चाहिए ना, चलो ठीक है। क्योंकि जो तुम कर रहे थे ना वो मैं देख रही थी। चलो आधा आधा लगा दीजिए। लाओ मुझे। चलो वह में बांट लीजिए। चलो रख लियो, लेकिन शाम का जुगाड़ लगाए। किसकी जुगाड़ है? वही हाँ चलो चलते। ऐसा करो ना जी सर, अपने गए हैं, तैयारी बनाते जी। हैं। चलो हम लोग भी चलते हैं। और अगर कोई फूल मिले ना, ये सेठ में साहब बोल के गए हैं गाड़ी निकाले के लिए। अब की इतने में नहीं मारना, अब की मोटी रकम लेना घूस। चलो चलो ठीक है चलो। भाई अरे क्या बात है भाई, तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हमने सेठ जी से वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर वो राज सिंह बीगड़ में नहीं बल्कि जेल के सलाखों के अंदर होगा। देर करने का वक्त नहीं है, चलो इसी वक्त हम चलेंगे और राज सिंह को कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल देंगे। चलिए देखा, सेठ इतना चालाक था और खाने के लिए अनाज नहीं दे रहा था। क्या बात है? बड़ा गजब हो गया सरदार जी। क्या गजब हो गया? अड्डे की तरफ पुलिस आ रही है सरदार जी। पुलिस आ रही है तो इसका मतलब कि मेरे नाम FIR हो गया। जल्दी से छुप जाओ। ये राजसिंह मुझे चकमा दे करके और भाग रहा है, भाग कर ये जाने न पाए। आज की पहाड़ी की तरफ ये राजसिंह का ये साला लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर रखा। इसकी लाश को ठिकाने लगाओ, हम इसे पोस्टमार्टम के लिए बाद में भेजेंगे। जल्दी करो रामदयाल। साहब ये बम छुपाए हैं। अरे बम नहीं, वो लड़की है। उड़ा इसकी लाश। अबे इसकी देख रहे हो साला किस तरह चपकाए।
साहब एक आप फ्रीज में रख दे जाए। वो रास्ते अगर तुम लोग इसी तरह करोगे तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। सरदार जी अफसोस हमें इस बात का है कि वो लड़की मारी गई और लाश तक लेकर नहीं, लाश भी लेकर चला गया और वो न कमजोर है भुला तू साहब पूरी सही है पड़ी। मैंने क्या गुनाह किया है जो हमें गिरफ्तार करने आए हो? राज सिंह, तुम अपना गुनाह जानना चाहते हो तो सेठ के घर पे डाका पड़ा, तू लूट उसका लिया सारा जनमाल है, लूट दौलत सभी भाई सोना चांदी किया दुनिया में मुझको तू कंगाल है। मैंने सिर्फ खाने को अनाज लिया है, धन दौलत रुपया पैसा थोड़ा चांदी नहीं लूटा। ये साथियों भागने का प्रयास करो, भागने का प्रयास करो। सिपाही, ये राज सिंह भाग रहा है इस और दक्षिण पहाड़ी की तरफ। ये पहाड़ी से नीचे जाना नहीं चाहिए। साथियों जल्दी आओ। सरदार जी एक साथ में चलो, इधर उधर से चलो। तुम उत्तर दिशा से निकलो, पूरब दिशा और दक्षिण दिशा, और ये शाली से सब करतूत है। निकलो जल्दी जल्दी। राज सिंह, अभी अच्छा है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना सोच ले कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मालती, आओ हमारे साथ। ये ऐसे नहीं है। ये साले डाकू, ये डाकू भागते ही जा रहे हैं और इन लोगों का पीछा करो। एक भी डाकू जिंदा बचना नहीं चाहिए। आइए सर। मिटा दो हराम जादों को, इनके सालों के अड्डे पे आग लगवा दो। चलो।